भाई जैसा अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर तब छोटे थे जब उनकी मां का देहांत हुआ था। क्योंकि वह छोटे थे इसलिए उन्हें मां के दूध का दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दूध मुहा था। वह नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र व अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसैफ था। क्योंकि हुसैफ व अकबर ने एक ही स्त्री का दूध पान किया था इसीलिए वह दूध बाई हो गए। अकबर को भी लगाव था हुसैफ से। समय बीतता रहा, अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुसैफ एक मामूली दरबारी तक ना बन पाया। उसकी मित्रता जुर्रियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहा करते थे। एक समय ऐसा आया जब हुसैफ के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा ना था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुसैफ ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसैफ ने दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। लंबे अरसों के बाद हुसैफ को देख बादशाह बेहद खुश थे। उन्होंने उसकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसैफ को दरबार में नौकरी दे दी, रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ेबाजी भी दी। निजी खर्चे के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसैफ को जिंदगी आसान चैन में गुजर रही थी। उसके इस किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और ज़रूरतें हो तो बेझिझक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी। बादशाह ने हुसैफ से कहा। जिसके बाद तब हुसैफ ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफ़ी है। शाही जीवन बिताने को बादशाह सलामत, आपने मुझे इज्जत दी, सर उठाकर चलने का हैसियत दी। मुझे ज़्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फ़क्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है। और क्या चाहिए हो सकता है मुझे। कहते हुए उसने सिर खुजाया। होठों पर असहान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए। वह बोला, मैं महसूस करता हूँ कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी भी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है वैसे ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसैफ की यह बात इच्छा की पूरी करने का फैसला लिया। उसने बीरबल को बुलाकर कहा, हाफिज मेरे भाई जैसा है, सो मैंने उसे जीवन के सभी पे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार जाना चाहता है। तुम अपने जैसे बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आओ जो हाफिज का मन बहला सके। वह बातूनी ना हो पर जो भी बोले नपा तुला बोले। उसकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए ना कि मैं क्या चाहता हूँ। पहले तो बीरबल समझ ही नहीं पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुफिज में ऐसी कोई खूबी दिखाई नहीं देती थी। जी हजूर, बीरबल बोला, आप चाहते हैं कि मैं ऐसा आदमी खोज कर लाऊं जो
मेरे भाई जैसा हो। सो ठीक है, समझो हो गया, बादशाह ने कहा। बीरबल अब सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। हाफिज भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशो आराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हाफिज की यह मांग जची नहीं। उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सामान्य सम्मान करते हैं, लेकिन बीरबल का और बीरबल भी बादशाह का। लेकिन हाफिज तो इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या का हल कैसे हो। तभी पास की पशुशाला से सांड के रिसवाने की आवाज़ आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसने अपने भाई जैसा कोई ही मिल गया था। सो बीरबल अब अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तब उसने साथ इस सांड को लेकर आया। यह क्या लेकर आए हो बीरबल? अकबर ने पूछा। फिर यह मेरा भाई है बादशाह, बीर सलामत बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर, इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है। दूध भाई यह भी बोलता है बहुत कम है। जो इसकी भाषा समझ लेता है उसे यह कीमती सलाह भी देता है। इसे हाफिज को दे दो, मेरे जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही बीरबल भी एक ही है। तो ये थी आज की हमारी कहानी कि भाई जैसा अकबर बीरबल। तो आप सबको हमारी ये कहानी कैसी लगी हो, कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम मिलते हैं अपनी अगली नई कहानी में। धन्यवाद।